जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज के दोस्तों इस नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के लिए आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो दोस्तों आपके आने वाले बिहार पुलिस की परीक्षा में अति संभावित प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों एनटीपीसी, बिहार पुलिस, दरोगा, यूपीएससी, अन्य सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक दोस्तों आप लोगों के लिए ये प्रश्न लाए हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जो दोस्तों आपके परीक्षा में अति संभावित आने वाले हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 है कि प्लासी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, इसका जो कंप्लीट डेट है ये 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि दोस्तों अंग्रेज का उस समय जो गवर्नर था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उस समय, उसका रॉबर्ट क्लाइव था। और नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों ये अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ाया गया था। अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था दोस्तों दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ाया गया था उस समय। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों गवर्नर था वो था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के क्रांति का नेता कौन था। देखिए दोस्तों ये युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था उस टाइम का वो बहादुर शाह जफर जो उस टाइम मुग़ल बादशाह था दिल्ली से किया था। और अन्य स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब ये सभी थे। बिहार से जगदीशपुर आरा के जमींदार वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किया था बिहार से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। 1857 क्रांति को विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों इसका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इस समय अंग्रेज गवर्नर जो था, जो वायसराय था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन था और इसका प्रथम अध्यक्ष बिमल बनर्जी और कुल 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्ट आएंगे आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका बिमल बनर्जी प्रथम हिंदू भी है, मुंबई में बने थे। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध दोस्तों हुआ था और इसमें जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया तो 1911 ईस्वी में किया गया था जब दिल्ली दरबार भारत में हुआ था। जॉर्ज पंचम ने दोस्तों दिल्ली दरबार कोलकाता को भारत का राजधानी बनाया। नई दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया, पहले कोलकाता था। और 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, अमृत शहर में हुआ था। और इसमें अंग्रेज के अनुसार दोस्तों 379 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग इसमें मारे थे हत्याकांड में। और इस हत्याकांड में जो पंजाब का जो दोस्तों ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब रेजिमेंट का उस समय था वो ओ डायर था। ओ डायर ने दोस्तों आर डायर को परमिशन दिया यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग में जाकर गोली चलाने का। नेक्स्ट प्रश्न है उस समय कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, तो माइकल ओ डायर था। नेक्स्ट प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट दोस्तों पारित हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट पारित हुआ था। ये दोस्तों इस एक्ट में यही था कि बिना पूछे बिना किसी कोई जो है जुर्म बताए उसे जो है अंधविश्वास के तौर पर उसे जो है शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके उसे दोस्तों 3 माह का जेल भेजा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया। दोस्तों इसका एग्जैक्टली डेट होगा अप्रैल माह में दोस्तों, ये 10 अप्रैल को दोस्तों महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में, पश्चिम चंपारण में जाकर जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। और भारत में इसका प्रथम प्रयोग चंपारण सत्याग्रह था, सत्याग्रह का 1917 ईस्वी में।
और इससे पहले दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जो कि सफल रहा और भारत में भी सफल रहा। और इसी की सफलता को देखते हुए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे महात्मा का उपाधि दिया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? अली बंधु दोस्तों ने, अली बंधु मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 ईस्वी में किया था। और इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है, यानी कि 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे वापस ले लिया गया, क्योंकि इसमें जो है चोरी चुरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चोरी चुरा कांड दोस्तों ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ले लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1988 ईस्वी को भारत आया था 3 फरवरी 1988 ईस्वी को। और साइमन कमीशन का दोस्तों गठन हुआ था नवंबर 1927 ईस्वी को दोस्तों इसका गठन हो गया था साइमन कमीशन का। भारत आया 3 फरवरी 1988 ईस्वी को। और नेक्स्ट प्रश्न है, इस समय दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था, उस समय इरविन भारत का गवर्नर वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी 7 सदस्य आयोग था ये साइमन कमीशन, जिसमें कि कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और ये 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को दोस्तों जांच करने आए थे। और इसी का दोस्तों विरोध हुआ, तो दोस्तों 1928 ईस्वी में जब इसका विरोध हुआ जो है, तो लाला लाजपत राय पे दोस्तों सॉन्डर्स ने दोस्तों इसे लाठी मारते मारते इसे मार दिया गया था। और सॉन्डर्स की हत्या फिर दोस्तों महात्मा भगत सिंह ने कर दिया। और साइमन कमीशन दोस्तों फाइनल जो पारित हो गया वो 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ये उस समय जो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था वो जवाहरलाल नेहरू था, और कांग्रेस का अध्यक्ष भी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ही था। नेक्स्ट प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और ये 24 दिन तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से दोस्तों। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो के तहत जो है ये सब अंग्रेज सभी शीर्ष नेताओं को दोस्तों जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, और बिहार से एक शीर्ष नेता था उस टाइम जयप्रकाश नारायण से हजारीबाग जेल में दोस्तों ये बंद कर दिया गया था। लेकिन हजारीबाग जेल से दोस्तों जो है दीपावली के दिन वो फरार हो गए थे जेल फांद कर रस्सी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो उस टाइम अंग्रेज भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आज़ाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई गई थी? 1947 ईस्वी में सिंगापुर में बनाया था। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों ये आपके परीक्षा में आने वाली संभावित प्रश्न है, और आप लोगों को ये प्रश्न देखकर लगता भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? ये रास बिहारी बोस ने दोस्तों किया था, और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इसका नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, और इस टाइम भारत का जो गवर्नर था वायसराय था वो तो दोस्तों लॉर्ड इरविन, और नेहरू रिपोर्ट को पारित करने वाला महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? दोस्तों ये 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां जी के द्वारा किया गया था, ढाका में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ? तो दोस्तों माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को घोषित हुआ था। ये दोस्तों भारत के विभाजन से संबंधित है माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कहा जाएगा तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति कब हुआ? दोस्तों ब्रिटिश शासन की समाप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंप दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो वही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मनाया गया, क्योंकि इसी टाइम दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों भारत का संविधान जो दोस्तों बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों बनकर तैयार हुआ, और इसे लागू किया 2 महीने के बाद।
और इस टाइम दोस्तों 26 नवंबर को जो दोस्तों भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, कुल 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 ईस्वी से। मोदी जी के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया था कि संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष 2015 से मनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में। इसे दिल्ली चलो समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों इस समझौता के तहत महात्मा गांधी उस समय सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, उसे स्थगित कर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस के तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन कब और महत्व इसका क्या था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। इसी समय जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पास किया था, ये रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये 24 मार्च 1946 ईस्वी को क्रिप्स मिशन दोस्तों ये भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिशन दोस्तों था कि भारतीयों को सत्ता सौंपने से और इसके बदले में भारत को जो है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें ब्रिटेन को सहायता करने के लिए इस मिशन में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू इसका लेखक थे। पुणे समझौता कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? दोस्तों पुणे समझौता 24 मार्च 1931 ईस्वी को, नहीं 5 सितंबर माह में दोस्तों 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ था। और ये गोलमेज सम्मेलन को दोस्तों लेकर हुआ था, जिसमें कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा मैकडोनाल्ड जी के द्वारा 1932 ईस्वी में 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कर दिया था मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरेस्टर एक्ट किससे संबंधित है? 1867 को शिक्षा संबंधी अधिनियम से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो दोस्तों है ये भारत के सभी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों इसे जो नेक्स्ट इसका जो लॉर्ड लिटन के बाद जो भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ये दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये यूरोपीय न्यायाधीश थे, जो यूरोप के अपराधी होते थे, जो यूरोप देश का जो दोस्तों अपराधी हुआ करता था भारत में, उस पर भारत के जो न्यायाधीश थे वो सज़ा नहीं सुना सकते थे। इसके लेके विवाद जो दोस्तों हुआ था वही इल्बर्ट बिल है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि दोस्तों उस समय जो 1919 ईस्वी को मुस्लिम लीग को दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया गया था उसे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930, 1931 और 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया था ये भीमराव अम्बेडकर, और ये जो दलितों का नेतृत्व करते थे। और 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से केवल एक व्यक्ति भाग लिया था, वो महात्मा गांधी भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को दोस्तों ये इलाहाबाद में किया गया था। और इसका अध्यक्ष दोस्तों बना था वो चित्तरंजन दास बना था स्वराज पार्टी का अध्यक्ष, और मोतीलाल नेहरू इसका महासचिव बने थे। और चित्तरंजन दास का दोस्तों मृत्यु जो है 1925 ईस्वी में ही हो गया था। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक ये दोस्तों 1909 ईस्वी को लिखा था। और इसका दोस्तों एक आत्मकथा है मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया समाचार पत्र है, हरिजन इसका पत्रिका ये जो समाचार पत्र है दोस्तों ऐसे भी है। और इन्होंने बहुत सारे दोस्तों आंदोलन किए हैं जो सक्सेस भी सफल भी रहा। और दोस्तों इसका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे जी के द्वारा जो है इसका हत्या कर दिया गया था ब्रेटा पिस्टल से मारकर। और इस दिन को 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
और फ्रेंड्स आप लोगों के बीच टॉप 50 क्वेश्चंस लाए थे जो पूरा कर दिए हैं। और दोस्तों कुल मिलाकर 100 से 150 के आसपास क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को हम बताए होंगे। और दोस्तों आप लोग को अंत में यही रिक्वेस्ट करते हैं, कर दें आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन में।